नशा करने के बाद मैं वचनबद्ध पर अड़े रहे, ये हम प्रचार में नहीं, सीधा। सीधा हम्म। और नहीं गए। अच्छा, लेकिन लक्ष्मीपुर ब्लॉक में ये आनंदपुर पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं और ये खुल के बता रहे हैं कि मैं गांव के कहने पर, और मैंने ना तो पर्चा न खर्चा न चर्चा, जो भी है गांव के लोग किए, मैं खुद से नहीं किए। तो जो काम मुखिया, जो काम सरपंच नहीं करवा पाया, जो बरसों से नहीं हो पाया, उस काम को करवा दिए। अब तो गांव के लोग भी आपको कुछ बोलते होंगे, आपको कैसा महसूस? कोशिश करने वाला को तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेगा तो फिर तो बाधित होगा करेगा। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है जमुई, और जमुई का ये ब्लॉक है लक्ष्मीपुर और ग्राम पंचायत है आनंदपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि देश का विकास गांव से होकर के गुजरती है, और गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो गांव के विकास के लिए तत्पर होते हैं। सरकार के जो विकास कार्य दिया जाता है धरातल पर उतारने के लिए कड़ी होती है, और इसी सिलसिले में हम आए हैं। हमारे साथ जो चेहरा देख रहे हैं, मौजूदा यानी वर्तमान पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं, शैलेंद्र यादव जी हैं इनका नाम, और पहली बार चुनाव 2021 में पत्नी रिंकू देवी को चुनाव लड़ा है और जीत दर्ज की है। हालांकि इस दौरान इन्होंने कई काम बताए कि हमने कराया है, लेकिन इन्हीं के जुबानी से जानते हैं कि आपने जो जनता से वादा किया था, किन किन मुद्दों को लेकर के और क्या करके चुनाव लड़े थे, और कितना काम और किस वार्ड में करवा चुके हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में फिर आपकी योजना क्या होगा, क्या आपकी बड़ी उपलब्धि इस पंचायत में अब तक माना जाए, ये तमाम सवाल हम जो सुनते हैं इन्हीं के जुबानी। सर, स्वागत करते हैं समिति साहब हमारे चैनल में। समिति साहब, थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे, पहली बार चुनाव कैसे लड़े और क्या करते थे और क्यों मन बना? सर, मैं आपका चैनल का प्रणाम करते हैं। पहले तो मैं एक किसान और एक मजदूर का घर में मैं जन्मे पले, अच्छा। और हम बाहर में रहते थे। अच्छा, बाहर में रहते, प्रदेश में रहते। प्रदेश में कलकत्ता में रहते थे। अच्छा। हम खलासी काम कर रहे थे, खलासी करते करते मैं ड्राइवरी करने लगे। अच्छा। ड्राइवरी करके कुछ दिन बीत गया तो जो कोरोना जो चला था 2020 में, हम विशेष रूपी बाहर में रहते थे। अच्छा। 2020 में जब ये जो कोरोना वाला आया तो मैं गांव पर आए। गांव पर आए तो कुछ युवा लोग में और बुजुर्ग लोग के साथ में भी मेरा संपर्क अच्छा बनता था सबसे। मेरा प्रेम जो देखा, और कुछ मेरा में देखा ऐसा जो कि लोग का मन में लगा कि आप यहाँ पर चुनाव। अच्छा, मतलब गांव के युवा और बुजुर्ग का रहे। तो मैं इस चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सब चीज से हमें पसंद नहीं करता। अच्छा। तो अपना खाने कमाने, एक छोटा घर का आदमी, मैं इतना बड़ा ख्वाब कहाँ से। लेकिन लोग जिद करते। अच्छा। कि नहीं, एक बार आओ। तो हम ऐसा बोले कि हम चुनाव में नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन हम प्रचार नहीं कर। अच्छा। हमको प्रचार करने में शर्मिंदा लगता था, एक छोटा परिवार से हमारा। अच्छा। अच्छा, अपने आप में संकोच कर रहे थे, संकोच, क्या कहेगा गांव क्या के लोग, क्या कहेगा, मुझे यही लग रहा था। तो उन लोग बोला कि नहीं, तुमको प्रचार करना नहीं होगा, तुम सिर्फ नॉमिनेशन डालो। अच्छा। तो घर में भी सहमति लिए, मैं अपना पिताजी से सहमति लिए। पिताजी भी पहले रोक रहे थे, लेकिन बाद में सहमति दिया कि देखो कर सकते, अगर कहता है करो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं नॉमिनेशन किए। नॉमिनेशन करने के बाद मैं वचनबद्ध पर अड़े रहे, ये हम प्रचार में नहीं, सीधा सीधा और नहीं गए। अच्छा। हाँ, किसी को पास हम बोलने की है कि वोट दीजिएगा, हाँ, लेकिन वही लोग सब प्रचार किया, सब जनता ही आपका प्रचार किया। और जब वोटिंग में गए तो मुझे कितना खुशी महसूस किए उस समय? बहुत ज्यादा महसूस किए, और महसूस भी किए तो वही मेरा मन में आज भी वही 5 साल खलते रहा। जो लोग, वो लोग आशा लगा के मुझे बनाया है, मैं कोशिश करूं उसका पूरा। हालांकि ये बहुत कम सुनने को मिलता है
कि बिना प्रचार प्रसार का, बिना पर्चा का चर्चा हो, बिना खर्चा का चुनाव हो, ये तो सुनने को कम मिलता है। लेकिन लक्ष्मीपुर ब्लॉक में ये आनंदपुर पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं और ये खुल के बता रहे हैं कि मैं गांव के कहने पर, और मैंने ना तो पर्चा, ना खर्चा, ना चर्चा, जो भी है गांव के लोग किए, हम खुद से नहीं किए। हम एक साधारण परिवार से, ये कहानी है आपकी। लेकिन आपने अभी तक थोड़ा बताएंगे कुल कितना वार्ड है आपके पंचायत में, और अपने कार्यकाल में क्या-क्या अब तक करवा चुके हैं गाँव वाले का? थोड़ा विस्तार से सब बात बताइएगा। मेरा वो पंचायत में 8 वार्ड है सर। मैं 4 नंबर वार्ड से आता हूँ। कार्य के लिए मेरा पंचायत में कुछ गांव टोला में सबसे परेशानी था सिंचाई। अच्छा। जैसे ऊपर भगवान अगर वर्षा अच्छी तरीका से अगर दिया तो धान हो जाता था, अगर थोड़ा बहुत कम हुआ तो धान नहीं। अच्छा। और गेहूं तो होना मुश्किल। अच्छा। इसमें हम पहले नंबर मेरा यही था कि मैं पानी की व्यवस्था, जिसमें दो पहले छिलका हम कोशिश किए बनाने की। छिलका जब बनाए, अमझर जोर है उसको एक 2 मुख से जुड़ता था, 2 जोर नदी थी, जंगल से आते, उस बीच में हम बांध दिए उसको, छिलका बना। अच्छा अच्छा। छिलका बनाने के बाद में कम से कम 50 से 60 बीघा जमीन को कवर कर। 50 से 60 बीघा? जी, देखने का चीज है, सामने में। अच्छा। और मैं पूछ सकते उससे ऊपर में भी एक, मैं उससे ऊपर चढ़ को एक फिर छिलका बना। अच्छा। वो भी कम से कम 20 से 25 बीघा 30 बीघा जमीन का कवर वो भी किया छिलका। अच्छा। हमें छिलका में पानी रहता है। वो वाला आगे ऊपर वाला जब छिलका बनाए तो डायरेक्ट नदी वाला पानी खेत में चला। अब अब पहले नहीं आता? पहले नहीं आता। अभी वो अगर पानी पड़ेगा तो खेत में चला है, लोग आराम से रोपा रोक लेता है, धान रोक। तब किसान तो खुश हो गया। किसान बहुत, उसमें कोई। अब तो कहेगा मुखिया चुनाव लड़ूंगा, जैसे कहता है, आज भी कहता है, ऐसा बात नहीं है कि सब कोशिश करता है, लेकिन अभी मैं कुछ मन में नहीं, अभी मन में नहीं सोचे। कुछ नहीं। अच्छा, छिलका कितना टोटल बनवाए? छिलका बनवाए ना, 1 ठो 2 ठो। एक ठो आदिवासी लोग को भी दिक्कत होता था, वहां भी बनवा दिए। तो उसमें कम से कम 40 एकड़ का रकबा है, 50 एकड़। उसमें बहुत बड़ा आहार ऊपर में था। वो छिलका नहीं रहने के कारण जो है ना, बार बार बांध को तोड़ देता था, लोग को दिक्कत होता था। उसमें हम एक छिलका बना देते, जो पानी एक्स्ट्रा होता है वो पानी छिलक को बाहर हो जाता है। बाद बाकी जितना उस बांध को सक्सेस करने का पानी रहता है उतना पानी रहता है। और नीचे से एक नाला दे दी, अगर उन लोग को धान का जरूरत हो गया बनाने की तो नीचे से खोल देगा और अपना सब खेत में पानी चला जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा किसानों के लिए आपने काम कराया है। हाँ, इससे पहले कोई प्रयास किया था? हमारा समझ में तो लगता है कोई नहीं किया था। यानी प्रयास से सब चीज संभव है, ये मानते हैं? हाँ, एकदम मानते हैं। ये हम भी नहीं सोच पाए थे कि मैं इतना कर सके, लेकिन करा दिए तो अब लगता है कि ये हो सकता है। ऊपर वाला का खेला। चलिए, तो देखिए छिलका और क्या करवाए, थोड़ा पूरा बताइएगा। एक तो बहुत दिन से रोड का झमेला चल रहा था, 2 गांव का लड़ाई चल रहा था। यही सामना सामनी थाना के सामना सामनी रोड था। रामायण लोग को रोड निकलना था। वहाँ लड़ाई 3 जात का था, यादव, रामायण और साव। अच्छा। ये ऐसा राजनीति हो जाता था वहाँ। 30 बरस 40 बरस से वहाँ युद्ध चल रहा था, कभी बनने ही नहीं देता। रोड बनता ही नहीं था? बनता नहीं। अच्छा। लेकिन मैं उसको पहले तरीका से सबको साधे और समझाए। रोड अच्छा चीज है, रोड बनने से आपका खेत बहुत बड़ा कामयाब होगा। बहुत प्रयास किए समझाने के, बहुत कम से कम ये प्रयास मेरा 6 महीना चला। सबसे ज्यादा रुकावटें किधर के लोग करते थे? इसमें रुकावट कुछ ज्यादा भी था और कुछ सावजी भी, जहाँ उसका जमीन था वहां भी रोकने के लिए तैयार हो गया था। और जिसमें कि कम से कम
चंद्रवंशी लोग 40 घर है, उसमें 2 घर जो है, एक 2 आदमी उसको भी लगता था रोड ना, मतलब उसको महसूस होता था नहीं बनेगा तो मेरा अधीन में सब रहेगा। इसलिए कि हम उसको बहुत कोशिश मेहनत 6 महीना उसमें मेरा प्रयास पूरा रहा और इसमें हम सफल पाए, सबको समझा पाए और रोड बना। तो जो काम मुखिया, जो काम सरपंच नहीं करवा पाया, जो बरसों से नहीं हो पाया, उस काम को करवा दिए। अब तो गांव के लोग भी आपको कुछ बोलते होंगे, आपको कैसा महसूस होता है? हौसला तो जरूर आता है। हाँ। मेरा पति लोग, हम ना भी रहते हैं तो कहीं चर्चा करता है तो लोग श्रेणी बहुत होता है। जी बिल्कुल, हम आ रहे थे आनंदपुर से, तो कोई गांव में आपका नाम लिए, तो बड़ा खुशी से वहाँ के लोग बताए आपका एक ट्रैक्टर लगा हुआ था रास्ते में, तो बताया कि जाइए वहाँ रहते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, काम तो कराएं, इसके मतलब बच्चा आपके विषय में जान रहा था। ये हम कैमरा बड़ाई नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान चूंकि हम गए थे, आनंदपुर भी गए थे आपके गाँव, तो आपके विषय में बताया, तो वो बात सही है। लेकिन और कुछ ऐसा काम है जो कि आपकी नज़र में अभी भी बचा हुआ है, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है जनता का आशीर्वाद मिले तो आप उस काम को कराएँगे? जरूर कर कोशिश है। कौन सा ऐसा काम है? मैं जनता का हित में अभी मेरा नजर में बहुत, आपको पता है पीसीसी रोड कुछ अभी मेरा पंचायत बहुत वंचित है, इसलिए कि हम लोग का थोड़ा सा जंगली एरिया इधर पड़ता है, बहुत पिछड़े हुए हैं। प्रमुख साहब का कितना सहयोग रहा पंचायत के विकास में आपके प्रति, मतलब लोग फंड देने में? 100%। 100%। हमसे विचार अच्छा लगा। हाँ। और हमको कभी मालूम जो भी काम मांगे आप देते चले जाओ। बहुत सा ऐसा है समिति रोते हैं या मतलब कहते हैं कि नहीं फंड नहीं है, ये नहीं है। क्या आप महसूस किए कि पंचायत में फंड की कमी से विकास रुकता है? हाँ, अगर लोग कोशिश करने वाला को तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेगा तो फिर तो बाधित हो करेगा। पहली बार आप समिति बने, प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्लॉक में गए, मैडम को ले जाते हैं कि कभी आप केवल आप ही जाते हैं या मैडम भी जाती है कभी? ना, मैडम नहीं जाती। मैडम भी जाती है। इनका भी जब मीटिंग होते हैं जाते और उसका भी सहयोग। कभी पंचायत में भ्रमण करवाते हैं, मैडम कहती होगी कि हम भी जाएंगे क्योंकि हम हैं, आप क्यों जाते हैं, हम हमको भी ले अभी भी आपका सामने में ले जाइए, नहीं तो जहाँ जाएगा तो जाम हो जाएगा। हाँ, ये नहीं समझिए कि हमसे ही प्रेम है, वो जाएगा तो जजे बैठेगा वहाँ जाम लग जाएगा, वहाँ 10 गो औरत अपने आप घेर लेगा। हमको विचारधारा, हमको कुछ है ही नहीं, हम सीधा हम दूसर दिमाग का आदमी है, हम संत दिमाग का आदमी है। हम चाहते हैं, हम एक ही चीज सोचते हैं कि लोग को जितना से जितना मैं भला कर सकते हैं उतना मुझे अच्छा होगा, अच्छा लगता है। आनंदपुर गांव के रहने वाले भी हैं, आनंद इनको आता भी है। लेकिन अंत में हम जानते हैं जनता से एक, क्योंकि आप चुनाव का भी समय है, आपने इतना दिन काम किया, अब चुनाव अब फिर जनता तक भी जाइए, एक मैसेज, एक संदेश क्या दीजिएगा? इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जनता का विचार है। वो जनता जैसा करेंगे, जो कहेंगे मैं कर सकता हूँ। मैं किसी को, मुझे कोई लोभ भी नहीं है। अगर उनको अच्छा लगा होगा, अगर वो मांग करेगा तो फिर मैं उसी तरह आएंगे जैसे पहले आए थे। अगर नहीं करेगा तो मुझे बस 2 रोटी किसी तरह खा लेंगे। लेकिन मैं वो तानाशाही विवादी तो ये है, मैं वो कर देंगे, मैं इसे चुनाव जीतेंगे, बोले वो रणनीति नहीं। चलिए, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे कानूनी जंग, और ये हैं अनंतपुर ग्राम पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं और शैलेंद्र यादव जी हैं। हालांकि इनका विचार हमें भी काफी प्रभावित किया, और जो काम कराए हैं, कहता है कि काम कराने वाले की कमी नहीं होती है, फंड की जरूरत होती है, लेकिन प्रयास करने वाला फंड भी मिल जाता है। इनके पंचायत में जो किसानों के लिए खास करके काम कराए, ये इनका यादगार है। और आने वाले पंचायत का चुनाव में भी यदि ये आते हैं जनता के कहने पर, हालांकि उन्होंने स्पष्ट क्लियर, जनता आग्रह करेंगे फिर मैदान में आएंगे और उसी तरीके से हम काम को भी कराएंगे। बाकी बात आप क्या कहते हैं इनके विषय में, इनके कार्य के विषय में, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं एसके आनंद, कैमरामैन अभिषेक आनंद के साथ, आनंदपुर लक्ष्मीपुर से। धन्यवाद।